मणिपुर में 3 साल से हो रही हिंसा जो अभी तक बंद नहीं हुई है। उन्होंने बार बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, अपने आप को बचाव देने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं सुन रहा है। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ एक बात, मणिपुर वालों में ये बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपने 3 साल अपने गंवाए हैं, इससे ज़्यादा आप गंवाते आए भी हैं पहले से भी। तो आप सभी से ये दरख्वास्त मैं करना चाहती हूँ कि आपकी लड़ाई आपके घर की लड़ाई है। एक तरीके से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहले बात तो सुनिए, उसके बाद इसमें निष्कर्ष निकालिए कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला है। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात। आप सोच रहे हो कि आपको सरकार इंसाफ दिलाएगी, आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस लाएगी जिससे आपका फायदा होगा और भी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस दुनिया में, मतलब इन द सेंस हमारी पूरी की पूरी जो इंडिया है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कई मुद्दों पे चल रहा है। किसान को सुनने में समझने में अगर थोड़ा सक्षम है तो बातों को समझने की कोशिश करें। घर की लड़ाई है, घर में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर किसी तीसरे बंदे को एंट्री अप दोगे तो डेफिनेटली है कि आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होके ही रहेंगी। मुद्दा क्या है, एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉब्लम्स ये है कि 3 समुदाय आप लोग के हैं, जिसमें से आप तीनों के तीनों लोग एक चीज़ पे लड़ाई कर रहे हो, वो ये है कि ज़मीन को लेकर, ठीक है। और कुछ लोग को ये है कि हमें अधिकार नहीं मिल रहा, उनको ज़्यादा अधिकार मिला है, हमको कम अधिकार मिला है। बातों को समझने की कोशिश करो। जो मुद्दा पहले हमारे पूर्वजों ने बना दिया, या इन द सेंस बोला जाए कि सरकार ने पहले से दे रखा था, उस पर हमारे पूर्वजों को जब कोई दिक्कत नहीं थी तो आज हमें दिक्कत किस लिए हो रही है। पहली बात सुनिए, बात को ध्यान से पहले। अब वो मुद्दा तो हमारा साइड अपलाइन करो। अब हम लोगों के मन में ऐसी बातें कब से उठनी शुरू हुई जिसकी वजह से ये जो लड़ाई है 3 समुदायों की, जो आराम से रह रहे थे, उनकी हिंसा प्रकट हो गई। आप खुद के ही आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आप अपने बच्चों का एजुकेशन खराब कर रहे हो। 3 साल से आप एजुकेशन खराब कर रहे हो। अगर आप ये कहोगे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल तो भेज ही रहे हैं हम लोग, तब भी आप खराब कर रहे हो। क्योंकि घर में अगर लड़ाई है, घर में अगर आप लोग का मन परेशान है, घर पे आके वो ये देखते हैं कि भाई परेशानी चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है, तो उनके दिमाग में भी काम करने के लायक क्षमता नहीं बच रही है, वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। बातों को समझने की कोशिश करें। और इसी तरीके से दूसरी बात, जो लोग नए युवक अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप अपना सब साम छोड़ के क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकल रहे हो कि भैया हमें इंसाफ दो, हमें ये दो, हमें वो दो। भाई आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन आप जब जानते हैं कि सरकार सुनने को राजी नहीं होगी, बहुत आपका वक्त लग जाएगा, कोई न्यूज़ चैनल डालने को राजी नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि खुद ही मामला खुद ही सुलटा लिया जाए। अपने अपने तीनों समुदायों के जो मेन प्रमुख हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, आप सभी लोग मिलकर सबसे ज़्यादा एक काम करो, छोटी सी वोटिंग अपने अपने समुदायों में करो और ये देखो कि हम किसकी बात मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक इंसान आपके में जो लगता है सबसे बड़ा है, 1 या 2 इंसान, उनको आगे करो और ये आपस में बातचीत करो कि हम आपकी बात, जो भी आपकी राय होगी हम वो सुनेंगे। आप तीनों अपने समुदायों के 2-2 लोगों को बैठाओ एक साथ, उनकी मीटिंग्स हो और तीनों समुदाय लोग आपस में लड़ाई पिटाई नहीं करेंगे। सुनिए बात को ध्यान से। लीगल एग्रीमेंट के साथ आप बैठकर बातचीत करें, उसमें हमारे सारे मुद्दे कि हमारे समुदाय की एक औरत के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे जो है खेत जलाए गए, या हमारी दुकानें जला दी गई हैं, या हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम हुआ है, सभी अपने मुद्दों को प्रकट करो। उसके बाद आपको लगता है कि आपको जो भी चीज़ों की इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अगर इन समुदाय वालों ने हम पे हावी हो गए तो ऐसा हो जाएगा, या हमारे बच्चों को मार दिया तो ऐसा हो जाएगा, जो भी इनसिक्योरिटी है अपनी आगे प्रकट करें, एक अपना लॉयर प्रकट करें, वहाँ पे भी सामने रखें जो ये चीज़ को नोट डाउन कर रहा हो। उसके बाद लीगल एग्रीमेंट के साथ तीनों समुदायों के लोग एक एक पेपर्स में वो चीज़ों को नोट डाउन करवाओ और साइन अप करवा लो, जो मेन प्रमुख आपके बने हैं, और सभी लोगों के साइन अप करा लो। उसके बाद जितने भी समुदाय के आपके सभी लोग हैं, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई ये समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और अगर किसी ने इस चीज़ का उल्लंघन किया, मतलब किसी ने औरतों को परेशान करने की कोशिश की, या किसी के खेत में ऐसे करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, कुछ भी कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस समुदाय पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखा जाएगा कि जिसने भी किया है उस पर सख्त कार्रवाई हम खुद करेंगे। देखो याद रखना, पंचायत पुराने जमाने में क्यों बैठाई जाती थी, क्योंकि पंचायत में फैसला लिए जाते थे। मेरी बात कहने का ये मतलब है कि आप सभी की लड़ाई खत्म होगी, तभी आप अपना आगे फ्यूचर देख सकते हो। आप अपने बच्चों का फ्यूचर तभी देख सकते हो जब आपकी लड़ाई खत्म हो। यूथ, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, ये आपको मुद्दा ठीक लगता है, ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगता है, कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताओ और बताओ कि डेफिनेटली हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करना बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ है हैशटैग लिख कर टैग करो कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसा करने से आपका फायदा है तो डेफिनेटली ऐसा करें। मेरी एक राय थी आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों से कि ऐसी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती हैं, आगे के आगे केसेस बढ़ते जाते हैं। जो लड़ाई खत्म करनी है घर के अंदर खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप सब